जानते हैं प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या होता है? देखिए, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं इस बात से कभी भी इनकार नहीं करता हूं। हो सकता है मैं ये वर्ड थोड़ा गलत तरीके से कहूं, लेकिन मैंने इसको रिसेंटली मैं सीख रहा हूं। आप जानते हैं प्राथमिकताओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रायोरिटीज। आप जानते हैं आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जिनको परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करो। बदर इसका मतलब, इसका अर्थ है परमेश्वर को वहां रखो जहां वो होना चाहिए। यहां देखिए, यहां देखिए, यहूदियों को यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ना बहुत पसंद है। आप इज़राइल के किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको लिखा हुआ मिलेगा, दे लव द बुक ऑफ यिर्मयाह। बाइबल का ऐसा प्रॉफिट था जिसने कभी मैरिज नहीं की और वो सबसे ज्यादा प्रभु के लोगों के लिए रोया है। इवन जब जीसस एक दिन पहाड़ से नीचे उतरा तो कहते हैं, उससे लोगों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? पहला वर्ड आया, कुछ तुझे यिर्मयाह कहते हैं, क्योंकि यीशु भी रोता था अपने लोगों के लिए। यिर्मयाह नबी की किताब में एक बात लिखी है, प्रे फॉर जेरूशलम, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। एक दिन जब डैनियल कैप्टिविटी में चला जाता है, गुलामी में, आप सभी जानते हैं 3 सरकारें बदल गई पर प्राइम मिनिस्टर सेम था, डैनियल। नबूकदनेस्सर आके चला गया, 2 किंग्स दारा आ गया था, डैनियल वही था। लोग जब उसको देखते थे ना, हम पर्शियन रीजन में रहकर इतना नहीं उठ पाए, ये यहूदी हमारे सामने इतना उठ गया। आपको पता है, एक व्यक्ति को गिराने के लिए वो नया लॉ लेकर आए कि जो कोई खुदा को सजदा करेगा, किंग को नहीं। आपको पता है, किंग से प्यार नहीं था उनको। एक दिन किंग के पास जाके कहते हैं, किंग हमें एक नया ऑर्डर चाहिए, क्या हम सब आपके सामने सजदा करना चाहते हैं। बिलीव मी, दे नेवर लव किंग। उनको राजा से कोई प्यार नहीं था, उनको दानियल से नफरत थी। जब यीशु मसीह को कहा गया कि तुम में से किसको छोड़ा जाए, बोलो। यहूदियों को कहा गया बरअब्बा को कि यीशु को? बरअब्बा। किसी को बरअब्बा से प्यार नहीं। They hate Jesus। आप जानते हैं, जब दानियल ने वो लॉ नहीं माना, आप जानते हैं बेबीलोन एक ऐसी कंट्री थी उन दिनों में, इराक, जिन्होंने अपनी आर्मी में लायंस को ट्रेन किया था अटैक करने के लिए। और आपको पता है, जिस गुफा में लायन रहते थे, वो गुफा नहीं थी, डैन था। डैन, डैन का मतलब होता है एक गहरा खड्डा। आप जानते हो, उस डैन में ऊपर फेंकने का रास्ता था, लेकिन वहां से बाहर आने का कोई वे नहीं था। जब दानियल को पता चलता है कि नया ऑर्डिनेंस पास हुआ है, जब नया लॉ पास हुआ है, पता है दानियल ने क्या किया? वो अपने घर पे गया, ऊपरी कोठरी पे, और वहां से प्रार्थना करने लगा। लिखा है उसने अपनी खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खोल दी। आप बिलीव कर सकते हो, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मौत की खबर पता चली, फिर भी उसकी प्रायोरिटीज कभी चेंज नहीं हो पाई। भले ही उसे पता था कि मैं मरूंगा, पर उसे फिर भी कहा, नो, जो सही है वो पहले करूंगा। कितने लोग हैं यहां पर, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, योर प्रायोरिटीज इज ऑलवेज राइट। जब
परमेश्वर अब्राहम से इसहाक मांग रहा है, इसहाक नहीं मांग रहा, वो उसको प्राथमिकताओं को सही करने के लिए कहता है। मैं पहले था, मुझे पहले रख। A.W. टोजर ने कहा, रूल नंबर 1, खुदा को सेकंड प्लेस मत दो। मौत की खबर आई, अगर आप सोचो, अगर आपके लिए फतवा जारी हो कि इसे मारो, कौन यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेगा? हम सबसे पहले अपनी जिंदगी के लिए दुआ करेंगे, मुझे बचा। उसने एक बार भी नहीं कहा, उसे सीधा अपने कमरे में गया और यरूशलेम की पीस के लिए प्रेयर की, और वहीं पर वो अरेस्ट हुआ, उसको लेके गए, डैन में डाल दिया। जब राजा को पता चलता है ना, ये सारी पॉलिटिक्स रची है इन लोगों ने इस बंदे को गिराने के लिए। एवरीबॉडी लव डैनियल। अगले दिन डैनियल की मान के ऊपर खड़े होके कहता है ऊपर से, दानियल, दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? मुझे पता है ये मरे हुए व्यक्ति को कौन ऐसे पुकारता? ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ जाने का रास्ता था। यू नो, राजा को भी बिलीव था इसका खुदा आ सकता है। इवन किंग नोस कि इस मैटर में इसका खुदा आ सकता है। और डैनियल ने अंदर से आवाज दी, सर, लिव फॉर एवर, आप चिरंजीव रहो। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब वो डैन में गया होगा, आप याद है, आपने ऐसे बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे, डैनियल शेरों के ऊपर सोया हुआ है,